वेलकम छात्रों। आज वीडियो में हम लोग सीमा, सत्यता और अवकलनीयता का जो हमने पहली वीडियो बनाई है उसका फंडामेंटल क्लियर करने के बाद सीमा के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा कि लिमिट होती क्या है। कल जो पहली वीडियो मेरी थी तो उसमें मैंने सिर्फ फलन और उनकी सीमा और फलन किस प्रकार से हो सकते हैं, कितने प्रकार के फलन हम लोग परिभाषित फलन है, राशि कितने प्रकार की होती है, पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे, जो चैप्टर हमने जिसकी जो मेन टॉपिक है वो है हमारी सीमा, सत्यता और अवकलनीयता। हम बात सीमा के ऊपर करना चाहेंगे कि सीमा क्या है, किसी फलन की सीमा क्या निर्धारित होनी चाहिए, ये हम आज जानेंगे। तो प्यारे बच्चों के देखिए, हम लोग आम जनजीवन में अपनी सीमा के दायरे के अंतर्गत कार्य करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे लिए बाउंडेड हो जाती है और उस बाउंडेशन के आधार पर ही हम लोग वर्कआउट करते हैं। घर परिवार के अंतर्गत बहुत सारी सीमाएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो असामाजिक हो। तो जितनी भी सीमाएं हैं, जितनी भी सीमाएं हैं सबको हम लोग कहां से लेते हैं? समाज से लेते हैं, परिवार से लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं गणित की। गणित में जो सीमाएं हम कैसे निर्धारित करते हैं किसी फलन की, उसके लिए हम लोग मैंने बोर्ड पर कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने के लिए लिखी है, वो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हेडिंग मैंने डाली है सीमा का सहजानुभूत बोध क्या होता है, यानी कि सीमा का हमें कैसे बोध हो, यानी सहजता हमें कैसे महसूस हो कि ये इस फलन की एक लिमिट हो सकती है, ये इसकी सीमा हो सकती है। तो इसके लिए मान लीजिए, इसके परिचय के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में क्या लिया, यदि हम किसी फलन का मान x² - 4 बटे x - 2 का मान x बराबर 2 रखने पर, मेरा कहने का मतलब है ये फलन है, इस फलन में यदि x बराबर 2 रख दिया जाए तो 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये आप कैलकुलेशन के आधार पर अपने दिमाग में ज्ञात कर सकते हैं कि जब मैं 2 रखता हूं तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 4 - 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 - 4 2 - 2, यानी 0/0 के रूप में प्राप्त होता है। जो कि ये राशि, ये मान जो होता है अनिर्धार्य राशि कहलाती है, जिसे इनडिटरमिनेट क्वांटिटी कहते हैं, या अपरिभाषित, जिसे इनफाइनिट राशि कहते हैं, जिसकी कोई परिभाषा या कोई वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते। तो ऐसी बातें मैंने पहली वीडियो में आपको बताई है, जहां केसेस आपके 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी मल्टीप्लिकेशन इन्फिनिटी हो, वे अपरिभाषित क्वांटिटी होती है, इनफाइनिट क्वांटिटी कहलाती है। तो अब हम इसके अंदर एक वैल्यू भी रखी और वैल्यू रखने के बाद जो मान आता है फलन का वो भी हमारा अपरिभाषित आया, जिसकी हम परिभाषा नहीं दे पा रहे। तो जब हम उसकी परिभाषा नहीं दे पा रहे हैं तो यहां गणितज्ञों ने कुछ विचार करके इस चैप्टर का निर्माण करा कि भाई ऐसी वैल्यू को अगर हम लिमिट बना दें, सीमा बना दें, भाई ये सीमा है इसकी, इस पे ध्यान रख के काम करें, इस सीमा को ध्यान में रखते हुए इस फलन की वैल्यू निकाल लें। तो अगर वैल्यू आपकी अनिर्धारित आती है, इनडिटरमिनेट आती है, उनको छोड़ दें, वो वैल्यू ना प्राप्त करें, कोशिश करें कि इसके अलावा कोई अन्य वैल्यू प्राप्त हो, तो उस वैल्यू को ही हम सीमा मान लेते हैं, वो वैल्यू ही उसकी सीमा हो जाती है, लिमिट हो जाती है। और इसमें देखिए ये बात क्लियर भी की गई है, मैंने लिखा भी है, आप बोर्ड से उतार भी सकते हैं। अर्थात दिया गया मान x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, विचार करते हैं, सोच बना रहे हैं कि चलिए मान लीजिए x बराबर 2 पर ये अपरिभाषित है, अनिर्धारित वैल्यू है, इनडिटरमिनेट क्वांटिटी है, तो फलन x बराबर 2 से छोटा हो, छोटा से मेरा मतलब है x < 2 या 1 0 वगैरह भी हो सकता था, अर्थात x बराबर 2 से बड़ा हो, यानी x > 2 3 4 भी ले सकते थे। इस पे तो कोई ना कोई मान जरूर आएगा। अतः इस स्थिति को गणितीय रूप में प्रकट करने के लिए सीमा कहा जाता है। कौन सी स्थिति को मेरे प्यारे बच्चों? इस स्थिति को
इसे लिमिट कहते हैं। कैसी? यह प्रतिबंध हमारा होगा। क्या प्रतिबंध हुआ इस फलन के लिए? इस फलन के लिए एक प्रतिबंध हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। कहने का मतलब 2 इसकी एक सीमा है, एक लिमिट है। 2 रखने पर इसकी वैल्यू, इसका मान फलन का इनफाइनाइट क्वांटिटी आता है, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी आती है। तो वो मान ना आए, उससे हम बचे, तो वह वैल्यू ही हम रख देते हैं पहले और बता देते हैं ये इसकी सीमा है, ये इसकी लिमिट है। यानी एक ही वैल्यू ऐसी है जिसके रखने पर इसका मान इनफाइनाइट अपरिभाषित आता है। इसके अलावा आप कोई भी मान रख सकते हैं, इसका मान फलन का कोई ना कोई मान जरूर आएगा। तो अर्थात इन्हीं अनिर्धारित राशियों की अप्राप्ति, अनिर्धारित राशि मेरा कहने से मतलब है अनिर्धारित इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी की अप्राप्ति, ये ना प्राप्त हो, फलनों की विभिन्न सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, उन्हें ही हम सीमा ही कहते हैं, लिमिट कहते हैं। तो हम यहाँ फलन पढ़ेंगे और फलन में उन सीमाओं को निर्धारण भी करेंगे और उनको निकालना भी सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो प्यारे मेरे बच्चों, जो बात मैं बताना चाहता हूँ आपकी समझ आया होगा कि लिमिट होती क्या है, इस सीमा के आधार पर हम किस तरीके से इनको प्राप्त करते हैं। तो आगे का जो हमारा हम जो इससे आगे जो बताना चाहेंगे वो है, हम एग्जाम्पल्स देंगे, उनके क्वेश्चंस आपको क्लियर कराएंगे और बताना चाहेंगे कि इस तरीके से हम सीमा को निकाल सकते हैं लिमिट रखकर उस फलन के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले एल्जेब्रिक फलन की सीमाएं पढ़ेंगे, फिर लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स फलन आपके 5 होंगे। इन 5 फलन को किस तरीके से हम सीमा के अंतर्गत हल कर सकते हैं वो आप सीखेंगे। उसके लिए कुछ चीजें हम लोगों को नोट करके चलनी पड़ेगी, आप नोट कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोगों को नोट करनी है, जिसके आधार पर हम सीमाओं का पक्ष रखेंगे या सीमाओं को निकालेंगे। 1 1 प्लस एक्स की पावर है बराबर 1 प्लस NC1 x NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस 2 NCN x की पावर। ये किस लिए रखा गया? ये इसलिए प्यारे बच्चों कि हमारे पास ऐसी भी एल्जेब्रिक वैल्यू हो सकती है जिसमें 1 प्लस एक्स की पावर 10 हो यहाँ या 5 हो, तो उसे खोलने में हम असहज महसूस न करें, इसलिए इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। ये आपने 11th में द्विपद पर में पढ़ी हैं, उसमें इसको बताया गया था। और बहुत सारी सीरीज हैं। एक है नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x की 3 बाई 3 फैक्टोरियल और ऐसे x की n बाई n फैक्टोरियल आपका लास्ट में बन जाएगा। ये होती है आपकी e की पावर x की सीरीज। एक्सपोनेंशियल अगर आपके पास फंक्शन है तो उसको ऐसे खोला जा सकता है, हमें खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आता है थर्ड पॉइंट, a की पावर x। a की पावर x, क्योंकि e की पावर x का अलग सीरीज होती है, a की पावर x की log के रूप में सीरीज कहलाएगी, बनेगी। वो होगी 1 प्लस x बटे 1 फैक्टोरियल log a प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल log a बेस e का स्क्वायर। उसमें मैंने बेस ही छूट गया था, वो लिख लीजिए आप, यहाँ बेस e है। ऐसे ही आपकी प्लस डॉट एक्स की पावर n बाई n फैक्टोरियल log a बेस e की पावर n।
अगर हमारे पास कोई मान, यहाँ a हमारा एक कांस्टेंट है जो मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था, 10 की पावर x आ जाता है, तो 10 की पावर x को पहले खोल लेंगे, खोलने के बाद सीरीज को फिर लिमिट पुट करेंगे, यानी लिमिट हम डायरेक्ट वैल्यू ना रख के उसकी वैल्यू का हमारा मेन मकसद ये है कि दी गई सीमा हमारी ऐसी वैल्यू होगी जिसके डायरेक्ट रखते ही उस फलन का मान अपरिभाषित आएगा, अनिर्धारित राशि आएगी। अनिर्धारित मतलब जिसका हमें ए मान लीजिए इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी आएगी, जो हमारे लिए हम उसके मान को हम जब जान ही नहीं रहे, परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मान का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम कोशिश कर सकें उस वैल्यू से बचें और वो वैल्यू हमारे ना आए, तो उसके लिए हमें सीरीज भी खोलने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो पहले ही हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और log 1 प्लस एक्स, बेसिकली log 1 प्लस एक्स की जो सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की 4, एक्स की 3 बाई 3 माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एक्स की 4 बाई 4 प्लस दो ऐसे ही ये बढ़ती चलेगी एक्स की एन पर, बीच में माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस रहेगा। फिफ्थ है log 1 माइनस एक्स बेस ई, इसमें बात तो यही रहेगी लेकिन सभी पद माइनस के रहेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की 4 बाई 4 दो। देखिए प्लस वाले में एक प्लस एक माइनस, लेकिन माइनस वाले में सभी माइनस के रहेंगे, ये आपको और हमें ध्यान रखनी है। एक आपका आ जाता है 6 साइन एक्स की सीरीज, कोस एक्स की सीरीज और टेन एक्स की सीरीज। ये सीरीज कहां से बनी? ट्वेल्थ में चैप्टर हुआ करता था डिमोएवर थ्योरम, जब मैं पढ़ता था तो उस समय डिमोएवर नामक एक चैप्टर था। डिमोएवर एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने सीरीज निकालने का फॉर्मूला बताया था ध्रुवीकरण करके, उसी से हम लोगों ने सीरीज बनानी सीखी है। तो इस सीरीज के रूप में भी हम लोग इन फलनों को खोल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है जहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को आप एल्जेब्रिक रूप में अगर बनाना चाहते हैं तो वो सीरीज के रूप में ही आप एल्जेब्रिक रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन एक्स का जो आपकी सीरीज रहेगी वो रहेगी एक्स की एक्स माइनस एक्स की 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाई 5 फैक्टोरियल, दो का यानी इसमें सारे विषम नंबर्स आ रहे हैं, फिर माइनस एक्स की 7 बाई 7 फैक्टोरियल 6 7 कोस एक्स में आपके प्लस के 4 सम संख्या रहेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 6 बाई 6 फैक्टोरियल, तो एफ अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे ही आपकी चलती जाएगी। साइन में एक्स से शुरू होगा, सारे ओड नंबर रहेंगे, प्लस माइनस चलता रहेगा, कोस में भी साइन में भी कोस 1 से शुरू होगा, सारे इवन नंबर्स रहेंगे, जो पावर्स में रहेंगे वो इवन नंबर रहेंगे, आपको याद रखना है। और 10 की जो सीरीज जो 8 पॉइंट है वो है 10 1 प्लस, इसमें सारे प्लस में रहने हैं और फैक्टोरियल हमारा नहीं रहेगा। 1 प्लस एक्स की स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 2 बाई 15 एक्स की 5 प्लस ऐसे ही आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। एक द्विपद वर्ग में x प्लस a की पावर n वाला फॉर्मूला भी कहीं कहीं हमें यूज करना पड़ सकता है, वो आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा है। द्विपद वर्ग में पढ़े होंगे, पढ़ा होगा x प्लस a की पावर n पढ़ा है आप लोगों ने। nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a ऐसे स्टार्ट होगा, एक घटेगा और एक बढ़ता चला जाएगा, ये आपको नोट करना है। इसी के आधार पर, इसी के बेस पर हम लोगों को सवाल हम लोग करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, जो और नियम आते जाएंगे, उनको भी हम लोग आपस में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे।
सवाल करते हैं। सवाल वहीं से शुरू करेंगे जिसका एग्जांपल हमने दिया था, हमने उसकी वैल्यू नहीं बताई थी। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 2 x की 4 -4 बटे x -2। पहला शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये x बराबर 2 लिमिट क्यों ली गई है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब इसका मान कैसे प्राप्त करेंगे वो हमें प्राप्त करना है, बताना है। अब देखिए, अगर मैं x बराबर 2 रख देता हूं तो वैल्यू आती है 0/0। जब 0/0 आएगी तो हम लिमिट नहीं खोलेंगे, लिमिट ओपन नहीं करेंगे। इस समय केस 0/0 का है, अनिर्धारित राशि है। अनिर्धारित राशि से मेरा मतलब ये रहेगा कि ये इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है, आप समझ गए होंगे, अपरिभाषित है। तो इसके लिए हमें इनके दिए हुए फलन के अगर एल्जेब्रिक हैं तो फैक्टर करेंगे। कोशिश ये रहे कि ये स्थिति ना बने, इस स्थिति से बचाव करना हमारा काम रहेगा। इस समय लिमिट है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो x -2 x + 2 x -2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये इसी एक फैक्टर ऐसा था जिसकी वजह से 0 बन रहा था, और 0 वाला भाग यहां से निकल जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2, और अब अगर हम वैल्यू रखते हैं 2 + 2 4, ये मान अपरिभाषित नहीं रहेगा। इस तरीके से हम फलन का मान प्राप्त करेंगे। किस लिमिट पर? जो लिमिट हमारी दी गई थी उस लिमिट पर, जिससे स्टार्टिंग में वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, जो अपरिभाषित थी, लेकिन हमें फलन का मान ऐसा निकालना है जो अप्राप्त ना हो, ऐसी राशि ना हो जो हमारी अपरिभाषित रहे। इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। एक सवाल आपको क्लियर हुआ। अब मैं यूपी बोर्ड 12 में आया हुआ सवाल है, हम लोग इसको भी करेंगे। e minus x minus a plus x a minus x, लिमिट है 0, x टेंड्स टू 0 का मान ज्ञात कीजिए, हमसे कहा गया है। आप लोग हम मिलके सवाल को करेंगे। देखिए, इस समय x इसकी लिमिट 0 है। अगर मैं यहां 0 रखता हूं तो √a हो जाएगा, ये √a हो जाएगा, ये 0 होगा, और हमारा रिजल्ट बनेगा 0/0। ऐसी स्थिति में हम लोग लिमिट नहीं खोलते। जहां इस तरीके के रूप वाले केसेस हो, हम लोग कोशिश करें कि वर्गमूल हटाने के, वर्गमूल हटे, ताकि ऐसी स्थिति बने कि ये x खत्म हो जाए, तो 0/0 का केस यहां से खत्म हो। तो ऐसे में हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये है आपका माइनस का, हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले से। ये माइनस है, प्लस है, a² - b², a + x माइनस a - x, x a + x प्लस a - x। जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और a माइनस का हो जाएगा, a से a कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा 2x अपॉन x √a + x प्लस √a - x x, यानी वो सारी चीजें खत्म हो चुकी जिसकी वजह से 0 बन रहा था, क्योंकि x वैल्यू रखते 0 बन रहा था। अब हमारे पास ऐसी समस्या नहीं है जिससे 0 बने। अब हम लिमिट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ हो गया 2
आ जाती है हमारी 2/2√a यानी कि 1/2a। हमें करना क्या है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमें जो जैसा काम हमें करना है वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं धीरे धीरे, आप समझते जाइए। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब अगर हम वैल्यू रखते हैं e की पावर 0 का मतलब 1, ये 1 में से 1 गया 0, ये 0/0, यानी यहाँ हमें लिमिट नहीं खोलनी। अब लिमिट नहीं खोलनी तो हमें क्या करना होगा, एक तो x यहां से हटाना है, दूसरा इनकी हम सीरीज जानते हैं, मैंने सीरीज लिखवा दी सबकी। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x 1 प्लस x x²/2 फैक्टोरियल प्लस दो आगे मैंने छोड़ दिया, ऐसे यहाँ माइनस है। इसकी सीरीज में एक प्लस होगा एक माइनस होगा, 1 माइनस x/1 x प्लस x²/2 फैक्टोरियल माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस दो इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी है x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x x²/2 फैक्टोरियल x³/3 फैक्टोरियल, मैंने इसको ले लिया, और प्लस दो इंफिनिटी माइनस 1 प्लस x माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल माइनस डॉट इंफिनिटी अपॉन x। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, x बचा, x² से ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये बचा, जो बचे वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू x प्लस 2x³/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट अपॉन x। यहां से हम 2x को बदलें 1 प्लस x²/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट x से x कैंसिल। जैसे ही x से x कैंसिल हो जाएगा समझ लीजिए हम लिमिट खोल सकते हैं, क्योंकि x की वजह से नीचे 0 बन रहा था। भाई हमारा काम क्या है कि हम लोग जो डिनोमिनेटर यानी हर में दी हुई वैल्यू है वो खत्म करें, x दिया तो खत्म कर दे ताकि इन्फिनिटी ना बने, अपरिभाषित ना हो। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मैं 0/3 करूंगा तो 1 ये 2 हो गया, 2 × 1 + 0 आगे बनता चला जाएगा, ये हो गया 2, आंसर इसका 2 आ जाएगा। प्यारे बच्चों बात समझ आ रही होगी। अभी सवाल शुरुआत है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, और मैं जिस बुक को मैं ले रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर 75 क्वेश्चन है। एक वीडियो में काम नहीं चलेगा, एक वीडियो और बनाई जाएगी, उसमें हमें फंडामेंटल चीज़ें ना बताते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखकर आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग दी हुई एक्सरसाइज में से या अपनी बुक से इस तरीके के सवाल ट्राई करें ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। आपको दिक्कतें कम आएंगी या आएंगी तो हम लोग उसे वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद छात्रों, सुरक्षित रहो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। धन्यवाद।